चलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 1 का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स जो चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ चुका था अभी तक प्लांट मूवमेंट और प्लांट हार्मोन्स। ये दो टॉपिक्स पे हमने, चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं एनिमल्स हार्मोन्स। आप लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन के ऊपर में एनिमल्स हार्मोन्स। तो सबसे पहले डिफाइन कर लें कि हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स आर द केमिकल मॉलिक्यूल्स। क्या है देखो कि हार्मोन्स आर द केमिकल मॉलिक्यूल्स। ये जो है केमिकल का मॉलिक्यूल्स है, रासायनिक अणु होते हैं सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, जो स्रावित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा, और एक्ट लाइक मैसेंजर जो दूध का काम करते हैं। ट्रैवल थ्रू ब्लड जो रक्त के द्वारा एक जगह से दूसरे जाते हैं, एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, और बॉडी में होने वाले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय का काम ये करते हैं बॉडी में जितने भी होने वाले। ये हार्मोन का डिफिनेशन देखिए, कभी कभी परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर क्यों कहते हैं, रासायनिक दूत क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे कि दे रेगुलेट द फिजिकल प्रोसेस। शरीर में होने वाली सारी क्रियाओं को ये रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। कैसे करता है? भाया मैसेज भेज करके मैसेज भेजता है, कन्वेइंग थ्रू हार्मोन्स के द्वारा मैसेज भेजता है विभिन्न जगहों में। और हार्मोन एक रसायन है और ये मैसेज भेजने का काम दूध करता है, इसलिए इसका रासायनिक दूध कहते हैं। जो सबसे बड़ा कार्य के रूप में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, और सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है अगर साइज के रूप में कहा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सबसे छोटा है। इसको हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, नीट परीक्षा में भी इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हाइपोफाइसिस किसको कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस नाम से जानते हैं। द स्मॉलेस्ट साइज में छोटा है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि सबसे छोटा, बॉडी का सबसे छोटा ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। P7 मटर के दाना के आकृति का होता है। वजन जो है 500 मिलीग्राम होता है करीब, और सिचुएटेड बिलो द ब्रेन के नीचे में स्थित होता है। ये ब्रेन के नीचे में सेला टर्सिका, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। सेला टर्सिका वो जगह है ब्रेन के नीचे हिस्सा में, एक बॉनी हॉल ये बनता है, हड्डी से बनता एक होल होता है, खाली जगह होता है हड्डी का बेस ऑफ द स्कल में, जिसको कहते हैं सेला टर्सिका। इसी खाली जगह में ये पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है, स्थित रहता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है। तो देख लिए एक बार फिर से कि पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स ए वैरायटी ऑफ हार्मोन्स। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कई तरह के हार्मोन्स निकलते हैं ब्लड में, इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड में छोड़ दिया जाता है। विच एक्ट्स मैसेंजर्स, फिर वो मैसेंजर जितने भी हार्मोन निकलते हैं वो मैसेंजर का काम करते हैं दूध की तरह, और ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन, ये ऑन फिर इन्फॉर्मेशन जो है ब्रेन से लेकर के जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से डिस्टेंस ग्लैंड्स, और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित ग्लैंड्स पे ले जा करके ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं थ्रू आउट द बॉडी टू रेगुलेट द कोऑर्डिनेट द फंक्शन। इस तरह से शरीर के विभिन्न अंगों का कार्य को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, नियम करते हैं और सामंजस्य स्थापित करते हैं। एंड एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट इज मेंटेन। इस तरह शरीर का एक एनवायरनमेंट मेंटेन होता है। सो इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने भाग हैं इसमें देखिए। इसका पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर देखें, छोटा सा हिस्सा है, इसके 3 भाग होते हैं, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। एंटीरियर पार्ट जो होता है, एंटीरियर पार्ट, मिड पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। मिड पार्ट से निकलने वाला हार्मोन है ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, GTH, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। ये 2 तरह का होता है, FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड ICH या LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरसेल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और GH, ग्रोथ हार्मोन, और 5वां प्रोलैक्टिन। ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेंगे। मिड पार्ट से निकलने वाला हार्मोन है मेलानोसाइट, और पोस्टीरियर्स, इस सबसे पिछला हिस्सा जो ग्लैंड का है उससे निकलता है एक हार्मोन, उसको कहते हैं ADH या वैसोप्रेसिन, और दूसरा जो हार्मोन निकलता है उसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। पिट्यूटरी निकलने वाले पार्ट से निकलने वाले हार्मोन का क्या क्या काम है देखिए। एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH, इसमें कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड
टू सीक्रेट द कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल हार्मोन को सीक्रेट करने में ये मदद करता है। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर स्थित होता है उसको एड्रिनल, उसका कॉर्टेक्स भाग को एक्टिवेट करता है जाकर के, और कॉर्टिसोल स्टेरॉयड हार्मोन को सीक्रेशन में मदद करता है। नेक्स्ट है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड एट द थ्रोट, गर्दन पर जो थायराइड ग्लैंड है, गर्दन के वॉइस बॉक्स के बगल में लेफ्ट एंड राइट में दोनों तरफ जो थायराइड ग्लैंड है घेंगा हो जाता है इसकी कमी से, और ये थायरोक्सिन हार्मोन T3 T4 हार्मोन को निकलने में मदद करता है ये TSH, नहीं तो इसकी कमी से घेंगा की बीमारी होती है। GH, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म एंड कंपोजिशन ऑफ द बॉडी। इससे हमारे शरीर की बॉडी की लंबाई वृद्धि में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म और कंपोजिशन भी कंट्रोल करता है। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। माँ के स्तन से दूध के बनने में ये मदद करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये डिलीवरी, बच्चे के डिलीवरी के बाद ये हार्मोन सेक्रेट करता है। FSH, फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेल में और फीमेल में ये हार्मोन दोनों में ही निकलते हैं। फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन फीमेल कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, ग्राफियन फॉलिकुल एंड सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। ये क्या करता है, ओवरी के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकुल बनता है, जिसे ओवा बनता है, अंडाणु बनते हैं, उसको डेवलपमेंट में मदद करता है, एंड सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। और मेल में जो कंट्रोल एंड डेवलपमेंट ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबुल्स, सेमिनिफरस ट्यूबुल जो टेस्टिस में होता है, मनुष्य के वृषण में, पुरुष के वृषण में सेमिनिफरस ट्यूबुल्स जो होते हैं उससे सीक्रेट्स होता है एक स्पर्म, मदद करता है ये ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको LH हार्मोन या लिटिनाइजिंग हार्मोन भी जानते हैं नाम से। ये इसका भी काम देखो, मेल में और फीमेल में अलग अलग पढ़ेंगे। फीमेल में कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ ओवा, एक बनने में, अंडाणु को बनने में मदद करता है। ओवुलेशन, यानी ओवुलेशन की क्रिया, मतलब ये रैप्चर हो करके जब ग्राफियन फॉलिकुल जो होता है, इसको चित्र थोड़ा देख लो। ये जो टेस्ट, ये एक ओवरी अंडाशय का चित्र है। फीमेल में 2 अंडाशय होता है, उसको काट करके सेक्शनल व्यू को अंदर से दिखाया गया है। जैसे टमाटर काट देते हो बीच बीच में, तो टमाटर के अंदर का भाग देखने को मिलता है। उसी से अगर टेस्टिस को अगर हम लोग सेक्शनल काटे हम लोग TS, तो ये देखने को मिलेगा। तो उसमें विभिन्न जो सेल्स होते हैं, फॉलिकुल्स के जो सेल होते हैं, विभिन्न डेवलपमेंट स्टेज पे रहते हैं। इसको कहते हैं प्राइमरी oocyte। फिर ये डेवलप करके प्राइमरी फॉलिकुल्स बनते हैं। देखो इसके चारों तरफ एक सेल का लेयर बन जाता है, तो इसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकुल्स। फिर वो डेवलप और भी कर जाता है, इसको कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकुल्स। फिर और भी डेवलप करता है और एक टर्सरी फॉलिकुल बनता है। फिर और भी डेवलप करके ये सेल्स जो है ग्राफियन फॉलिकुल्स, और ये ग्राफियन फॉलिकुल देखो ये फट करके ये रैप्चर कर जाता है, और रैप्चर होकर के इसके अंदर जो एक बनते हैं, अंडाणु जो बनते हैं, वो फट के बाहर निकल जाते हैं ओवम के रूप में। इस क्रिया को कहते हैं ओवल्यूशन। यानी ग्राफियन फॉलिकुल के फट करके अंडाणु को बाहर निकलने की क्रिया को ओवल्यूशन कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन ऑफ ओवम फ्रॉम द रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकुल। और ये रैप्चर हो जाने के बाद में ये जो सेल बच जाता है बाद में, इसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कार्पस ल्यूटियम। अगर ये ओवम बाद में फर्टिलाइज कर जाता है अगर स्पर्म के साथ में, और इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि गर्भ ठहर जाता है माँ के संतान में, गर्भाशय में, तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है एक हार्मोन निकालता है, इसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। और ये यही हार्मोन जो है बाद में चलकर इस बच्चे के डेवलपमेंट में मदद करता है और MC को रेगुलेट कर देता है। और बाद में फिर वो स्त्री में MC जो है 9 महीने तक MC मेंस्ट्रुअल साइकिल को होने नहीं देता है कार्पस ल्यूटियम हार्मोन। ये जो कार्पस ल्यूटियम से निकलने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, अगर ये ओवुलेशन के बाद अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम बाद में फिर से ये डिसअपीयर हो जाता है, और ये क्रिया हमेशा चलती रहती है। देखो मेल में इसका काम क्या है अगर हम लोग पढ़ें, देखो हम लोग फीमेल में क्या पढ़े, कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ ओवा। देखो कैसे ओवा डेवलप कर रहा है, तुम देख रहे हो एक एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ओवा। फिर ओवुलेशन कैसे फट करके फिर ओवुलेशन ओवम निकला, इसको ओवुलेशन कहते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, अब देखो तुम लोग कार्पस ल्यूटियम कैसे बना, और सीक्रेशन प्रोजेस्टेरॉन, फिर बाद में इससे प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन भी निकलता है। ये सारी क्रियाएं जो है ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेगुलेट करता है। देखो मेल में भी ये हार्मोन निकलता है, सीक्रेट्स
क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड तो मेल फीमेल सब में होता है। सीक्रेट्स एंड स्टिमुलेट्स द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडी, ये जो पुरुष वाला भाग होता है, लेडिक का जो भाग होता है, वो सीक्रेट्स करता है हार्मोन, एक उसको एक्टिवेट करता है लेडिक सेल्स को। और एंड्रोजेंस मेल हार्मोन है एक है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन, पुरुष में पाया जाने वाला ये हार्मोन है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन, इसको सेक्रेट करने में मदद करता है। तो ये मेन इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये आईसीएस कहा जाता है, लेडिक सेल्स को जाके स्टिमुलेट करता है। सीक्रेट्स एंड स्टिमुलेट द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक, इंटरस्टिशियल सेल्स जहाँ पर स्थित रहता है उसको एक्टिवेट करके टेस्टोस्टेरोन बनने में मदद करता है। देखो मेलानोसाइट एक हार्मोन हम बताए थे कि मिड पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, इसको कहते हैं मेलानोसाइट। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के मध्य वाले भाग से निकलता है। इसका मेन काम है, जान लो एक लाइन में, सीक्रेट्स फ्रॉम इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड, बीच वाला भाग से निकलता है। एंड कंट्रोल एंड फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन, सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, याद रखोगे। मेलानिन का कंट्रोल करते हैं स्किन में। मेलानिन क्या है? एक पिगमेंट है जो स्किन का कलर जो है हमारा देता है। ये जो स्किन का जो ब्राउन कलर है, जो काला रंग है, वो स्किन का काला रंग मेलानिन ही देता है। जो जितना अधिक मेलानिन होगा उसका रंग उतना ही काला होगा, और जितना बॉडी से मेलानिन कम हो जाएगा उतना वो गोरा होता चला जाएगा। और अंत में अगर मेलानिन पूरी तरह से खत्म हो जाए तो देखोगे अंग्रेज की तरह एक बीमारी होती है, पूरा स्किन सफ़ेद हो जाता है। तो ये भी एक मेलानिन की कमी के कारण इस हार्मोन की कमी। सबसे अंतिम जो भाग है पिट्यूटरी ग्लैंड का लास्ट पार्ट, उससे दो हार्मोन निकलते हैं, ये दोनों को हम लोग पढ़ लेंगे। एक का नाम है डीएच या वैसोप्रेसिन कहते हैं। ये निकल के जाता है किडनी में। इट कंट्रोल्स द वाटर बैलेंस इन किडनी, किडनी वाले भाग में चला जाता है। पता है आपको किडनी, हमारे शरीर में दो किडनियाँ हैं, लेफ्ट एंड राइट किडनी, जो हमारे शरीर में यूरिन बनने में मदद करता है। ब्लड से फिल्टर करके, गंदगी को फिल्टर करके यूरिन बनाता है, उसी से यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड और जितने भी गंदगी चीज़ है अधिक मात्रा में बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हार्मोन एडीएच हार्मोन इसको कंट्रोल करता है वाटर बैलेंस में। अधिक से अधिक पानी को बाहर नहीं निकल पाए यूरिन के माध्यम से, फिर से रीऑब्जर्व हो जाता है। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। लो डिफिशिएंसी ऑफ एडीएच, अगर किसी भी कारण से एडीएच कम हो जाए बॉडी में, हार्मोन अगर कम बनने लगे एडीएच, तो एक बीमारी होगी जिसका नाम याद रखोगे, डायबिटीज़ इंसिपाइडस। डायबिटीज़ मिलिटस तो शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ मिलिटस जो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होती है। आप लोग पढ़ोगे आगे, पैंक्रियाज से ये हार्मोन निकलती हैं। तो इंसिपाइटिस, और ये जो है सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या है कि लो लेवल सोडियम, अगर डायबिटीज इंसिपाइटिस हो गया उसको तो उसके शरीर में सोडियम की कमी हो जाएगी। परसिस्टेंट थर्स्ट, बार बार उसको प्यास लगता रहेगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब जाएगा वो पेशाब करने के लिए। डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। तो ये एडीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं ऑक्सीटोसिन। ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के सबसे पीछे वाले हिस्से से निकलने वाला हार्मोन है। स्टूडेंट्स यूटेराइन, ये खास कर फीमेल में इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। फीमेल में, औरतों में यूटेराइन कंट्रैक्शन, जब खास करके गर्भवती महिलाएं जब गर्भस्थ के जब अंतिम अवस्था में आ जाती हैं और ड्यूरिंग लेबर के टाइम में, जब बच्चे को जन्म देने की अवस्था में आती हैं, जब उनको लेबर कहते हैं उसको, ड्यूरिंग लेबर मतलब प्रसव काल। प्रसव काल मैंने बच्चे को जब जन्म देने लगती हैं अंतिम तारीख 9वें महीने के अंतिम समय में, तो इस समय जो यूटेराइन कंट्रैक्शन मतलब जो है यूटेरस यानी गर्भाशय को ये संकुचित प्रसारित करता है, संकुचित करता है इस तरह से, और बच्चे को उसको थ्रस्ट डाल करके जो है यूटेरस से, गर्भाशय से बाहर यानी कि जन्म देने में, बच्चे को जन्म देने में मदद करता है। और मिल्क फॉर्मेशन आफ्टर डिलीवरी, जब बच्चे संतान जन्म हो जाता है तो बच्चे को दूध चाहिए, तो ये दूध बनने में भी ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि दूध बनने में भी मदद करते हैं। तो चलो बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा तुम लोग को बताओगे, और तुम लोग अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, और कमेंट जरूर करो। कमेंट तुम लोग नहीं करते हो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि और क्या किस तरह का वीडियो होना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं आगे, इसी चैप्टर का लास्ट पार्ट हम लोग बनाएंगे। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद।